नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे धनु लगन एवं धनु राशि वाले दोस्तों कैसे हो दोस्तों। दिसंबर माह से आपकी आर्थिक स्थिति का ग्राफ ऊपर की ओर चलता दिखाई देगा। पहले आय में कमी तो व्यय में वृद्धि परेशानी का कारण बनी हुई थी। धन के संबंध में ग्रह गोचर का बिल्कुल भी सहयोग नहीं मिल पा रहा था, परंतु अब धन के संबंध में स्थितियां बेहतर होती नजर आ रही हैं। आप बचत करने में सफल रहेंगे। जमा पूंजी में वृद्धि से बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अब आय में वृद्धि तो व्ययों में कमी से सुख शांति और प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। अब दिसंबर माह से धन के संबंध में ग्रह गोचर आपका पूर्ण सहयोग कर रहा है। आप आर्थिक उन्नति के लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे तथा आपकी मेहनत और प्रयास सफल सिद्ध होंगे। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। मेहनत का पूर्ण फल लाभ के रूप में मिलेगा। आर्थिक उन्नति, लाभ तथा आय वृद्धि के प्रबल योग बन रखे हैं। ग्रहों की शुभता उन्नति के अवसर प्रदान करेगी। धन भाव में गुरु का भ्रमण तो आय भाव में शुक्र के भ्रमण से धन की कोई कमी नहीं रहेगी। धन से संबंधित सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। धन के आवागमन से कुटुंब में भी सुख शांति का अनुभव करेंगे। दोस्तों, पहले अकेले धन भाव में शनि के भ्रमण से बचत करने में सफल नहीं हो पा रहे थे। आई चलाई से ही काम चल रहा था। अब राशि स्वामी गुरु की शनि के साथ युति से धन में वृद्धि होगी और आप बचत करने में भी सफल रहेंगे। अकस्मात धन लाभ के संबंध में भी गुरु का भ्रमण शुभ है। पैतृक संपत्ति संबंधी या ससुराल पक्ष के संबंध में कोई मामला गहरा गया था तो अब उस मामले का बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से सुखद समापन होगा। रुका अटका तथा फंसा हुआ धन कम प्रयास से ही मिल सकता है। दोस्तों, राहु का छठे भाव में भ्रमण शत्रुओं को नियंत्रण में रखेगा। दोस्तों, राहु केतु शनि और गुरु का भ्रमण लंबा चलेगा तथा नव वर्ष में भी इन ग्रहों का शुभ प्रभाव आपके साथ बना रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं छोटी अवधि में राशि परिवर्तन करने वाले ग्रहों की। दोस्तों, दिसंबर माह में गोचरवश सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल का राशि परिवर्तन होगा। 11 दिसंबर को शुक्र का, 15 दिसंबर को सूर्य, 17 दिसंबर को बुध का तो 24 दिसंबर को मंगल का राशि परिवर्तन होगा। शुरुआत करते हैं दिसंबर माह में सबसे पहले राशि परिवर्तन करने वाले ग्रह शुक्र से। दोस्तों, आपकी राशि के लिए छठे एवं एकादश भाव के स्वामी शुक्र 11 दिसंबर तक अपने ही भाव एकादश भाव में भ्रमण करेंगे। दोस्तों, एकादश भाव लाभ तथा आय से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव में लग्जरी लाइफ और भौतिक सुखों के कारक शुक्र का भ्रमण अति उत्तम है। भौतिक सुखों का विस्तार होगा। स्त्री संबंधित सुखों में वृद्धि होगी तथा स्त्री पक्ष से मित्रता लाभप्रद रहेगी। आपको मित्रों के माध्यम से लाभ होगा, खासकर स्त्री मित्र के द्वारा। 11 दिसंबर तक शुक्र का भ्रमण हर प्रकार से लाभप्रद रहेगा। लाभ भाव में शुक्र तो धन भाव में गुरु आर्थिक स्थिति मजबूत करेंगे। इस समय अवधि में किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, सफलता, उन्नति तथा लाभ प्राप्त होगा। पंचम भाव पर शुक्र की दृष्टि से बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी। मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। संतान क्षेत्र के संबंध में भी यह दृष्टि शुभ है। संतान के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। संतान सुख में वृद्धि होगी। एक्टिंग, मॉडलिंग और डांसिंग संबंधी कार्य करने वाले दोस्तों के लिए शुक्र का यह भ्रमण विशेष लाभप्रद रहेगा। क्रिएटिविटी में कमाल का निखार देखने को मिलेगा। क्रिएटिविटी संबंधी कार्यों से लाभ होगा। पत्नी के माध्यम से भी लाभ के योग बन रहे हैं। दोस्तों, 11 दिसंबर को शुक्र राशि परिवर्तन कर द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे। द्वादश भाव में शुक्र का भ्रमण मौज मस्ती और शौक पूर्ति के कार्यों में कुछ व्यय करवाएगा। विदेश से संबंधित दोस्तों के लिए शुक्र का यह भ्रमण लाभप्रद रहेगा। विदेश से संबंधित कार्य व्यापार करने वाले दोस्त विशेष लाभप्रद स्थिति में रहेंगे। घर से दूर कार्य व्यापार का विस्तार करने वाले दोस्तों के लिए यह शुभ अवसर है। लाभ भाव के स्वामी शुक्र के साथ व्यापार कारक बुध का भ्रमण द्वादश भाव पर घर से दूर या विदेश से लाभ के योग बना रहा है। इस समय अवधि में लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं।
विदेश संबंधी कार्य पूर्ण होंगे। इस अवधि में आपको कार्य क्षेत्र में सूझबूझ से कार्य करने होंगे। व्यर्थ के व्ययों के प्रति सतर्क रहें। महत्वपूर्ण ग्रहों का द्वादश भाव में भ्रमण से बेहतर परिणाम पाने के लिए आपको लगातार प्रयासरत रहना पड़ेगा। शुक्र की छठे भाव अपने ही भाव पर दृष्टि शत्रुओं और विरोधियों के माध्यम से लाभ के योग बना रही है। शत्रु भी मित्रतापूर्ण व्यवहार करेंगे। 15 दिसंबर तक सूर्य के द्वादश भाव में गोचर के फलस्वरूप सरकारी लफड़ों से दूरी बनाकर रखें। दंड स्वरूप कोई जुर्माना वगैरह भी हो सकता है। पिता के साथ भी मधुर संबंध बनाए रखें। 15 दिसंबर तक सूर्य का भ्रमण कुछ प्रतिकूल है। आंखों के प्रति सतर्क रहें। दोस्तों 15 दिसंबर को सूर्य प्रथम भाव में भ्रमण करेंगे, अर्थात आपकी राशि में भ्रमण करेंगे। लगन में सूर्य का प्रभाव आपके क्रोध और अहम में वृद्धि करेगा। दोनों ही ऊर्जा कारक सूर्य एवं मंगल का भ्रमण प्रचंड क्रोध को दिखा रहा है। इस समय सीमा में आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक रहेगा, नहीं तो घर परिवार के साथ कार्य क्षेत्र भी प्रभावित हो सकता है। अधिकार पसंद सूर्य के प्रभाव से आप सोचेंगे दूसरे आपके कहे अनुसार ही कार्य करें और आपकी आज्ञा का पूर्ण पालन करें। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा से आप पूर्ण जोश एवं ऊर्जा शक्ति युक्त रहेंगे। यह ऊर्जा आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। दोस्तों 17 दिसंबर को बुध भी प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे। अब आपकी राशि में सूर्य बुध की युति से बुध आदित्य योग, केंद्र त्रिकोणपति योग तथा लक्ष्मी विष्णु योग का निर्माण होगा। यह योग आपकी बौद्धिक क्षमता, मान प्रतिष्ठा तथा धन में वृद्धि करेंगे। लक्ष्मी माँ की विशेष कृपा प्राप्त होगी। राशि में कर्म एवं भाग्य भाव के स्वामियों की युति से आपके मान सम्मान तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। भाग्य एवं कर्म दोनों का सहयोग प्राप्त होगा। बुध की व्यापार भाव अपने ही भाव पर दृष्टि व्यापारी दोस्तों के लिए काफ़ी सकारात्मक रहेगी। नौकरी पेशा दोस्तों के लिए भी यह ग्रह युति शुभ है। कार्य क्षेत्र में प्रभाव वृद्धि होगी। आपका रुतबा बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में आने वाली बाधाएं एवं गतिरोध आप अपने सूझबूझ और बुद्धिबल से दूर करेंगे। नई योजनाओं पर कार्य शुरू करने के लिए अनुकूल अवसर बने हुए हैं। आप उत्साहित मन से कामकाज में जुटे रहेंगे। दोस्तों बात करें साहस पराक्रम कारक मंगल की, तो 24 दिसंबर तक मंगल चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। दोस्तों मंगल का भ्रमण कार्य क्षेत्र के संबंध में शुभ है। नेतृत्व शक्ति का विकास होगा। साहसपूर्ण एवं जोखिमपूर्ण कार्य को बहुत ही सहजता से संपन्न करेंगे। परंतु मंगल से प्राप्त क्रोध और उग्रता से घर परिवार और दाम्पत्य जीवन प्रभावित हो सकता है। घर परिवार में तनाव व मतभेद हो सकता है, जो कि पारिवारिक सुख शांति में कुछ कमी करेगा। इसलिए स्वयं पर नियंत्रण रखें, नहीं तो वाद विवाद गहरा सकता है, क्योंकि चतुर्थ भाव और मंगल दोनों शनि के प्रभाव क्षेत्र में भी हैं। एक करेला तो दूसरा नीम चढ़ा जैसा प्रतीत हो रहा है। इसलिए घर परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए अपनी वाणी और व्यवहार दोनों में परिवर्तन करने की अति आवश्यकता रहेगी। व्यर्थ के वाद विवाद को तूल ना दें। दोस्तों इस अवधि में घर के संबंध में या किसी यात्रा को लेकर व्यय हो सकता है। 24 दिसंबर को मंगल राशि परिवर्तन कर अपनी ही राशि मेष में विराजमान होकर पंचम भाव में भ्रमण करेंगे। पंचम भाव का मंगल आपको जोश, उत्साह, उमंग और ऊर्जा शक्ति से भरपूर रखेगा। दोस्तों पंचम भाव बुद्धि से संबंधित है। इस भाव में ऊर्जा कारक मंगल के भ्रमण से आप में नवीन ऊर्जा शक्ति का संचार होगा। यह ऊर्जा शक्ति आपको नव वर्ष में कुछ नया तथा बड़ा करने के लिए प्रेरित करेगी। आप नव वर्ष को लेकर उत्साहित रहेंगे। पारिवारिक क्षेत्र से आ रही समस्याएं समाप्त होंगी। दिसंबर माह का अंतिम सप्ताह लाभ, पदोन्नति, तरक्की तथा प्रयासों में सफलता का सूचक है। दोस्तों बात करें प्रेम संबंधों की, तो दिसंबर माह के शुरुआती सप्ताह प्रेम संबंधों के मामले के लिए अति उत्तम है। प्रेम संबंधों में रोमांच और आनंद वृद्धि होगी। प्रेमीजनों में परस्पर स्नेह एवं मधुरता देखने को मिलेगी। प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए भी यह समय शुभ है। परंतु दोस्तों दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह क्रोध और अहम की अधिकता का प्रेम संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस समय सीमा में प्रेमीजन एक दूसरे की भावनाओं का आदर करें, दूसरों के बहकावे में ना आए, प्रेम संबंधों में अहम को ना आने दें तथा एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखें।
प्रसन्नतापूर्वक नव वर्ष में प्रवेश करें। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।